हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से अपने चैनल रीचअप स्टडी पर। चलिए दोस्त, आज हम लोग क्लास 10th के भौतिकी यानी फिजिक्स को लेकर के आए हैं। ठीक है, इससे पीछे वाले वीडियो में हम लोग मैथ्स के एनसीईआरटी चैप्टर 1 से 3 तक कवर कर दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग साइंस के सीरीज को लेकर के आए हैं। साइंस के जो भी फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है उसको हम लोग अब कवर करेंगे 3 चैप्टर तक। ठीक है, तो आज यह वीडियो है फिजिक्स पर लेकर के आए हैं। फिजिक्स के चैप्टर 1, 2 और 3 कवर कर देने के बाद फिर केमिस्ट्री और बायोलॉजी को करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिजिक्स का पहला चैप्टर लेके आए हैं बुआ। फिजिक्स के पहला चैप्टर जो है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, क्या नाम है बुआ? चैप्टर का नाम है कि प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार। ठीक है, यहाँ से हम लोग लाइट के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। ठीक है, और यहाँ से एग्जाम में बहुत ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बुआ। देखिए पहला चैप्टर जो है जिसका नाम है प्रकाश का क्या परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। देखिए सबसे पहले बात आता है कि प्रकाश, उसके बाद हम लोग परावर्तन देख लेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि प्रकाश आखिर क्या है ना। प्रकाश हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन से रोल को करता है जिससे हमें मदद मिलती है ना। कोई भी चीज़ को देखने के लिए प्रकाश से ही मिलता है। ठीक है, तो देखते हैं प्रकाश कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बुआ हम लोग किसके बारे में देख रहे हैं? सबसे पहले हम लोग प्रकाश के बारे में देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं बुआ प्रकाश के बारे में। तो देखिए प्रकाश का डिफिनीशन लिखा हुआ है। ठीक है, यदि हम आपको पूछें कि बताइए कोई भी चीज़ को हम क्यों देख पाते हैं, कोई भी वस्तु को हम क्यों देख पाते हैं, कैसे हमको दिखता है, तो उसका मेन कारण है बुआ कि प्रकाश है ना। यदि प्रकाश नहीं होगा तो हम कोई भी चीज़ को नहीं देख पाएंगे, कोई भी वस्तु को हम नहीं देख पाएंगे। ठीक है, और बात है सिर्फ प्रकाश का हो जाने से नहीं दिखता, प्रकाश के साथ एक घटना होता है जिस घटना को परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन, जो भी घटना होता है, जो प्रकाश का परावर्तन होता है, उसी के कारण हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, हालांकि किसी भी वस्तु को देखने के लिए आंख का होना तो जरूरी ही है, लेकिन बिना प्रकाश से भी नहीं देखा जा सकता है किसी वस्तु को। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग देखते हैं आखिर प्रकाश क्या है से देखते हैं। देखिए प्रकाश क्या है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखिएगा एक बात और कहना चाहूँगा, यदि आपको इस वीडियो का है ना, जो भी हम पीडीएफ बनाए हुए हैं, इस वीडियो का यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं बुआ कि प्रकाश वह भौतिक कारक है। क्या है कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से, ठीक है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, मतलब प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा यदि प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो यह बच्चा है ना, यह जो लड़का है ना, वह फूल को देख रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ऊपर से सूर्य का प्रकाश इस फूल पर पड़ता है और फूल पर से टकराने के बाद इसके आँख में आता है, जिससे यह लड़का इस फूल को देख पाता है। तो इसी प्रकार जितने भी हमारे आसपास की जो वस्तु हैं जिसको हम देख पाते हैं, कहीं ना कहीं उस वस्तु पर प्रकाश की किरण पड़ता है और टकरा कर हमारा आँख में आता है, इसीलिए हम चीज़ों को देख पाते हैं। और वही प्रकाश के किरण वस्तु पर पड़ता है और जो टकरा के आता है उसी को हम लोग बोलते हैं परावर्तन। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है कि प्रकाश किसी भी वस्तु पर पड़ेगा और टकरा के आँख पर आएगा, उसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब प्रकाश किसी भी वस्तु पर पड़ने से टकरा के जो वापस जाता है उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लिए कि आखिर प्रकाश जो होता है ना, वह क्या है। ठीक है, अब देखिए प्रकाश के कुछ गुण होते हैं। क्या होते हैं कि प्रकाश एक क्या है कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है और प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, बात को याद रखिएगा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है और प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, तो अब देखिए
प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, यह बात जो है वह सिर्फ 10 तक है। जब क्लास 12th में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको पढ़ना है कि प्रकाश सीधे रेखा में गमन नहीं करती है, साथ साथ प्रकाश तिरछी भी चलती है ना। मतलब प्रकाश जो है वह इस प्रकार से भी लहरिया कर चलती है, ठीक है। मतलब प्रकाश जो है वह सिर्फ सीधी रेखा में गमन नहीं करती है, प्रकाश लहरिया कट भी चलती है, ठीक है ना। जिसको हम लोग बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, है ना, जिसको तरंग दैर्ध्य कहते हैं। प्रकाश क्या है, तरंग के रूप में भी चलती है और सीधी रेखा में भी चलती है ना। लेकिन आपको क्लास 10th में सिर्फ यही याद रखना है कि प्रकाश क्या है, वह सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है बुआ। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि देखिए सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है, ठीक है। बताइए यदि हम लोग धूप में, है ना, गांव घर में भी कहा जाता है कि हमें सुबह पहर, है ना, सूर्य के धूप में खड़ा होना चाहिए। कारण क्या है, क्योंकि सूर्य के जो प्रकाश है, उससे जो प्रकाश जो हमारे शरीर पर पड़ता है, वह हमारा शरीर उस लाइट के कारण हमारा शरीर जो है विटामिन डी को बना पाता है, ठीक है। देखिए सूर्य जो है विटामिन डी नहीं भेज रहा है वहाँ से, है ना, हमारे शरीर विटामिन डी बनाता है सूर्य के प्रकाश किरण के कारण, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी की प्राप्ति होती है, जो हमारे शरीर ही बनाता है विटामिन डी को, ठीक है। चलिए अब यदि देखेंगे हम लोग, देखिए इस संसार में वस्तु के हिसाब से, प्रकाश के हिसाब से यदि वस्तु को बांटेंगे तो 2 प्रकार से बांटा जा सकता है। एक हो गया बुआ क्या, प्रदीप्त वस्तु, ठीक है। यदि अगर इस दुनिया में हम लोग देखें तो वस्तु ऐसा हो सकता है जिसका खुद का प्रकाश होता है, और कुछ ऐसा वस्तु है जिसका खुद का प्रकाश नहीं होता है। जैसे कि बात करेंगे मोमबत्ती, तो उसका खुद का प्रकाश होता है, सूर्य उसका खुद का प्रकाश होता है, तारा उसका खुद का प्रकाश होता है। अगर हम बात करेंगे लालटेन, है ना, खुद का प्रकाश होता है। अगर दूसरी ओर हम बात करेंगे टेबल, है ना, कुर्सी, किताब, इस सब का खुद का लाइट नहीं होता है। तो प्रकाश के हिसाब से वस्तु को हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं, जिसको बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु और एक होता है अप्रदीप्त वस्तु, ठीक है। तो प्रदीप्त वस्तु देखते हैं कि वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है ना, प्रदीप्त वस्तु कहलाती है, ठीक है। तो वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। मतलब कि वैसा वस्तु जिसका खुद का प्रकाश होता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, है ना, तारा, लालटेन, इस सब का खुद का प्रकाश होता है ना, खुद का प्रकाश होता है। इसीलिए इस सब वस्तु को कथी कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु। मतलब वैसा वस्तु जिसका खुद का लाइट होता है उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, यह बल्ब है, तब बल्ब से खुद का रोशनी निकलता है, बल्ब का खुद का लाइट होता है, तो यह बल्ब क्या हो गया, बल्ब प्रदीप्त वस्तु हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अब देखते हैं बुआ अप्रदीप्त वस्तु, ठीक है, अप्रदीप्त वस्तु। अब देखिए अप्रदीप्त वस्तु कि वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है ना, अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है, ठीक है। मतलब कि वैसा वस्तु जिसका खुद का प्रकाश नहीं होता है, ठीक है, उसको हम लोग अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा, बताइए चंद्रमा के पास खुद का लाइट होता है क्या, नहीं होता है। चंद्रमा तो चमकती है जब सूर्य की लाइट उस पर पड़ता है तो चंद्रमा चमकती है ना। तो चंद्रमा का खुद का लाइट नहीं है, इसीलिए चंद्रमा क्या हो जाएगा, अप्रदीप्त वस्तु, ठीक है। फिर हो गया टेबल, हो गया अप्रदीप्त वस्तु हो गया। कॉपी ले लीजिए, कलम ले लीजिए, है ना, एक बिल्डिंग ले लीजिए, घर ले लीजिए, सब क्या हो गया, ये सब अप्रदीप्त वस्तु हो गया। तो बताइए ये क्या है, हाँ, जैसे यहाँ देखिए ये है चंद्रमा, ठीक है। तो चंद्रमा भी कैसा है, चंद्रमा भी एक अप्रदीप्त वस्तु है, ठीक है बुआ, है ना। तो चलिए अगला देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यह कितना बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको पढ़ते हैं कि जब प्रकाश की किरण छोटे छोटे कणों, यहाँ पर क न होगा, है ना, टवर्गी ना, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा, है ना, कणों पर पड़ती है तो वह कण
प्रकाश को कुछ मात्रा में अवशोषित कर लेती है ना, और बचे हुए प्रकाश को चारों दिशाओं में क्या करती है, फैला देती है, उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। कहने का मतलब कि बताइए, ये छोटे छोटे हम मान लेते हैं कि बहुत सारे कण हैं, ठीक है, छोटे छोटे कण हो गए, है ना। अब इस कण पर प्रकाश की किरण सपोज करें कि इधर से आता है, ठीक है, प्रकाश की किरण इधर से आ रही है ना, प्रकाश की किरण फिर इधर से भी आ रही है। तो क्या होगा कि जब इस प्रकाश की किरण इस कण पर पड़ता है, ठीक है, तो यह जो कण है ना, कुछ प्रकाश के है ना अवशोषित कर लेता है, और बाद बाकी जो बच जाता है उसको क्या करता है, चारों दिशाओं में फैला देता है ना, इस तरीके से चारों दिशाओं में फैला देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। ठीक है बुआ, चलिए अब हम लोग देखते हैं बुआ किरण, है ना, किरण क्या होता है इसे देखिए जब प्रकाश जब निकलता है तो वह एक किरण के फॉर्म में निकलता है, लाइन के फॉर्म में, है ना, उसी को हम लोग किरण कहते हैं। तो कह रहा है कि प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं, ठीक है, मतलब कि सपोज करिए कि यहाँ से एगो हम ऐसे लाइन एक ड्रॉ कर लिए, तो यह जो रास्ता है ना, इसी रास्ता को हम लोग क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं, ठीक है। तो प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं, मतलब प्रकाश जिस रास्ते से जाता है उसी रास्ता को हम लोग क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए बुआ, अब हम लोग पढ़ते हैं कि किरण पुंज क्या है, ठीक है, किरण पुंज के बारे में। एक तो हम लोग देख लिए किरण कि एगो रास्ता से यदि प्रकाश की किरण निकलता है उसको हम लोग किरण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए किरण पुंज मतलब प्रकाश की किरणों के समूह को कथी बोलते हैं, किरण पुंज कहते हैं। मतलब हुआ कि यदि एगो ऐसे प्रकाश की किरण निकल गया तो एगो किरण है, लेकिन बहुत सारे प्रकाश ऐसे ऐसे निकलेगा, बहुत सारे प्रकाश ऐसे ऐसे निकलेगा, ठीक है, प्रकाश की किरण बहुत सारे ऐसे ऐसे निकलेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं कथी, किरण पुंज। मतलब एक नहीं किरण, बहुत सारे किरणों के समूह को हम लोग कथी बोलते हैं, किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है, किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बुआ अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता है समांतर किरण पुंज, और तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं तीनों को कि अपसारी किरण पुंज किसे कहेंगे, और समांतर किरण पुंज किसे कहेंगे, और अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हुआ है कि अपसारी किरण पुंज, ठीक है, अपसारी किरण पुंज। देखिए कि वैसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु से निकलती है, ठीक है, एक निश्चित बिंदु से यदि प्रकाश की किरण निकल के चारों दिशाओं में फैल जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है, मतलब अपसारी किरण पुंज कहलाती है, ठीक है। जैसे यदि हम यहाँ पर देखिए पहला जो फिगर दिया हुआ है वह किसी एक बिंदु से क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण अलग अलग दिशा में फैलती है, इसको हम बोलते हैं क्या, अपसारी किरण पुंज बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला है समांतर किरण पुंज, ठीक है। तो वैसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, ठीक है, मतलब कि एक दूसरे के समांतर, है ना, तो समांतर किरण पुंज कहलाती है ना। अब देखिए इस सेकेंड वाला को हम लोग देखते हैं यदि फोटो, तो क्या है, एक प्रकाश की किरण फिर दूसरा प्रकाश की किरण एक दूसरे से क्या है, समांतर है, पैरेलल है। तो इस प्रकार के जो प्रकाश की किरण होती है ना, प्रकाश की जो किरण पुंज होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए बुआ, अगला है, देखिए यहाँ पर यह गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए अभिसारी, क्या होना चाहिए, अभिसारी, ठीक है, इसको गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर सही कर लीजिएगा, क्या होगा बुआ, अभिसारी, है ना, ये अपसारी नहीं होगा, अपसारी हम लोग देख लिए, तो ये अभिसारी किरण पुंज होगा, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि वैसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु पर मिलती है, ठीक है, यानी एक निश्चित बिंदु पर आकर के मिलेगी, उसे हम लोग कथी बोलते हैं, उसे अभिसारी बोलते हैं, ठीक है। यह नहीं है, यहाँ पर क्या होगा,
सारी, ठीक है, ये होगा अभिसारी, ठीक है, इसको अभिसारी कर दीजिएगा। तो अभिसारी किरण पुंज कहलाती है, ठीक है। जैसे यह जो थर्ड वाला को हम लोग देखेंगे तो देखिए उधर से प्रकाश की किरण आकर के एक बिंदु पर मिल रही है, फिर इधर से भी सब तरफ से प्रकाश की किरण आकर के एक बिंदु पर मिल रही है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं कथी, अभिसारी किरण पुंज के नाम से जानते हैं, ठीक है बुआ। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। चलिए अब है बुआ अगला कि पारदर्शी वस्तु, ठीक है, पारदर्शी वस्तु। देखिए वस्तु को हम लोग तीन प्रकार से बांट रहे हैं कि किस वस्तु में प्रकाश के किरण पड़ेगा तो ए पार से ओ पार हम लोग देख सकते हैं, प्रकाश की किरण आर पार हो जाएगा, ठीक है, उसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ है पहला पारदर्शी वस्तु, है ना, नाम से ही पता चल रहा है कि पारदर्शी, कि वैसा वस्तु जिसको ए पार से ओ पार हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है बुआ कि वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं, ठीक है ना। तो बताइए यदि हम लोग दुनिया में जो वस्तु है, बहुत ऐसे वस्तु है जिस पर अगर हम लोग प्रकाश बारेंगे, लाइट को बारेंगे तो उससे प्रकाश आर पार नहीं होगा, अब कुछ से आर पार हो जाएगा। तो जिस वस्तु से प्रकाश की किरण आर पार हो जाता है आसानी से उसे हम लोग पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे कांच हो गया, है ना, शुद्ध जल हो गया, इस सब से यदि हम लोग टॉर्च बारेंगे, प्रकाश बारेंगे तो ए पार से ओ पार हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला हुआ पारभासी, ठीक है, पारभासी, है ना। तो देखिए वैसा वस्तु जिससे प्रकाश थोड़ा थोड़ा आर पार, है ना, हो उसे पारभासी वस्तु कहते हैं, है ना, ठीक है। जैसे तेल लगा हुआ, है ना, कागज, यदि तेल लगा हुआ कागज पर हम टॉर्च मारेंगे तो पूरा लाइट ए पार से ओ पार नहीं होगा, हल्का हल्का होगा, ठीक है। तो जिस वस्तु से थोड़ा थोड़ा, है ना, प्रकाश आर पार हो उसे हम लोग पारभासी कहते हैं, ठीक है। जैसे कोहरा हो गया, तो कोहरा से भी क्या होता है, कुछ, है ना, प्रकाश आर पार होता है, ठीक है। चलिए अगला हुआ पारदर्शी, अपारदर्शी, ठीक है, अगला है अपारदर्शी वस्तु। तो वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आर पार न हो उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं, ठीक है। मतलब वैसा वस्तु जिससे लाइट जिस पर हम बारेंगे तो ए पार से ओ पार नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपारदर्शी वस्तु कहेंगे। जैसे बुआ, जैसे दीवार हो गया, टेबल हो गया, है ना, इत्यादि बहुत ऐसे होगा वस्तु जिससे प्रकाश आर पार नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब चलिए इससे आगे देखते हैं। चलिए अगला है, अब हमारा टॉपिक आ गया प्रकाश का परावर्तन। इससे पहले हम लोग देख रहे थे प्रकाश के बारे में और प्रकाश के गुण के बारे में, ठीक है। और अगला जो आ गया है ना, वो प्रकाश का परावर्तन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कितना बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं तो प्रकाश के लौटने के इस घटना को प्रकाश का क्या बोलते हैं, परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब समझिएगा बहुत ध्यान से कि जब प्रकाश की किरण, सपोज करिए कि यहाँ पर हम बनाए हुए हैं कि यह जो है प्रकाश की किरण इधर आ रही है, ठीक है, मान लेते हैं कि इधर प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है। तो अब देखिए जब प्रकाश की किरण इधर आ रही है ना, तो इसको हम मान लेते हैं कि यह आने वाली किरण हो गया, ठीक है। तो प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है और टकराने के बाद ये प्रकाश की किरण फिर ऐसे, है ना, टकरा के उधर वापस चली गई, ठीक है। तो ये आने वाली किरण है, ठीक है, क्या हुआ, ये है आने वाली किरण, ठीक है। इधर से प्रकाश की किरण आ रही है और इधर पर प्रकाश की किरण जा रही है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब प्रकाश की किरणें, ठीक है, क्या हुआ कि जब प्रकाश की किरणें, ठीक है, किसी सतह से टकरा कर अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं। बताइए ये प्रकाश की किरण ऐसे आ रही थी और इस सतह पर टकरा के फिर अपने ही माध्यम में, उसी माध्यम में क्या हो रही है ना, वापस क्या होती है, लौट जाती है। तो इस घटना को, यह जो पूरा लौटने की जो घटना है, इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। क्या बोलते हैं बुआ, प्रकाश का
परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। अब देखिए, जब प्रकाश का परावर्तन, तो ये आने वाला किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ठीक है, यह जो किरण आ रही है इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया आपतित किरण। ये जो टकराने के बाद जो जा रही है किरण, इसका नाम हो गया परावर्तित किरण। ठीक है, और यह जो है अभिलंब है। ठीक है, दोनों किरण के बीच में क्या है, एगो अभिलंब को डाला गया है, और अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहा जाता है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहा जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इस डिफिनीशन को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है यह। ठीक है बुआ, है ना। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए कि प्रकाश के परावर्तन क्या है और प्रकाश के परावर्तन हम लोग किसे कहते हैं। ठीक है, तो अगला जो वीडियो आएगा बुआ, वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश के परावर्तन, है ना, प्रकाश के परावर्तन के नियम को पढ़ेंगे। ठीक है, कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, और अगला वीडियो में हम लोग उसी 2 नियम को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप बिल्कुल इसको, है ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।